हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। उसमें पैराग्राफ नंबर 4 है। तो देखिए उसके बाद में राइटर क्या करते हैं, मिस भीम के पास तो जाते हैं और उसके स्कूल में देखते हैं। और देखने के बाद वो बच्चों को देख के कुछ बच्चों के लिए अपनी जो संवेदनशील भावना है उनके प्रति वो प्रकट करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मिस भीम लाफ्ट, जैसे ही वो बोलते हैं कि वो लड़की होपलेस है, चल नहीं सकती, तो उसके बाद में मिस भीम है वो हंसने लग जाती है। ओ नो, नहीं, शी सेड, और वो कहती हैं शी इज़ नॉट लैम, शी इज़ नॉट रियली लैम। वो क्यों कि वो लड़की है वो वास्तव में ही लंगड़ी नहीं है या लूली नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, और उनका केवल ये क्या है, लैम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या हैं, ब्लाइंड नहीं है। दिस इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और उनका केवल क्या है, ये ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फोर शी लाफ्ड अगेन, और वो मिसिस भीम दोबारा हंसने लग जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। टू मेक आवर चाइल्ड अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्ट, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ये सीख सकें कि इनकी वास्तव में, इन जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी पीड़ा क्या होती है। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्ट टू, ईच ड्रीम एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे ऑन वन लैम डे, कि हर एक बच्चा, मिस भीम कहती है कि हर एक टीम में से हर एक बच्चा ये लैम डे बनाता है, कि ये मतलब कि अंधा लूला लंगड़ा कोई भी होने का लैम डे बनाता है। और वो ये इस चीज़ को देखता है कि किस प्रकार से जो वाकई में जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपना मतलब कि अपनी पीड़ा को गुजारते हैं। वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डैम डे, और जिसमें से एक अंधा दिन होता है, मतलब कि एक दिन उन्हें अंधा रहना पड़ता है, एक दिन उन्हें गूंगा रहना पड़ता है, एक दिन उन्हें लंगड़ा रहना पड़ता है। ऐसे वो बच्चे अपना हर दिन को मतलब कि किसी ना किसी मुश्किल के साथ में गुजारते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जिस दिन अंधा दिन होता है, मतलब कि उनको अंधा रहना पड़ता है, देयर आइज आर बैंडेज absolutely and there are on their honor not to peep, कि जिस दिन उन्हें अंधा रहना पड़ता है वाकई में उन्हें उस दिन अपनी आंखों पे बैंडेज लगानी पड़ती है, यानी पट्टी बांध लेनी पड़ती है, और वो पूरे दिन मतलब कि उस पट्टी में से झांक नहीं सकते, यानी उस पट्टी में से वो देख भी नहीं सकते बाहर। द बैंडेज इज पुट ऑन अवर नाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, वो उनके जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उसके पहले वाले दिन ही उनके आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और ताकि वो दूसरे दिन उठे तो वो बिल्कुल अपने आप को अंधा महसूस करें। दिस मीन्स, और ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है डैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, कि उन्हें हर चीज़ में दूसरों की मदद चाहिए होगी, क्योंकि वो अंधे हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें किसके लिए, उस चीज़ के लिए, कोई भी काम करने के लिए दूसरों की हेल्प चाहिए होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, दूसरे चिल्ड्रन होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि उन बच्चों की वो हेल्प करें और उन बच्चों को लीड करें, मतलब कि बताएं, उनका काम करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इससे उनको समझ में आ जाए बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों को ही, जो अंधे होते हैं उनको भी और जो हेल्पर्स होते हैं अंधों की मदद करने वाले होते हैं उनको भी, दोनों को ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके से ब्लाइंड लोग अपना जीवन गुजारते हैं, कि किस तरीके से वो दूसरों पर निर्भर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा वो देयर इज़ नो मैस्ट्री अबाउट, ये बिल्कुल दुखदायक नहीं है। मिस भीम कंटिन्यू वो बोलती हैं, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, इसमें हमारे बच्चे होते हैं वो उनको बहुत दयालु होते हैं। एंड इट रियली समथिंग ए गेम, और वो वाकई में एक गेम की तरह ही मानते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब ये दिन ख़त्म हो जाता है, थॉट इवन द मोस्ट थॉटलेस
चाइल्ड रियलाइज व्हाट इज मिसफॉर्ट इज, कि जो वास्तव में जब ये दिन ख़त्म होता है, जब उनका लैम डे, डेफ डे जो भी होता है जिस भी दिन, तो जब वो दिन ख़त्म होता है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें विचारों की वृद्धि हो जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं किस प्रकार ये बच्चे अपना जीवन यापन करते होंगे, ऐसा वो बच्चे सोचने लग जाते हैं। दिस ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट some of the child tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot brandish the children's mouths, so they really have to exercise their willpower and come into the garden and see yourself how the children feel about it. कि जैसे ही वो ब्लाइंड डे होता है, वो वास्तव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होता है, मुश्किल होता है। कौन सा डे? आपका ब्लाइंड डे। और इससे भी वो डम डे मतलब कि गूंगा होना, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। उसमें बैंडेज तो नहीं होती मुंह पे, बल्कि बच्चे अपने पावर से ही, अपनी एक्सरसाइज से ही अपनी आवाज़ को, अपना जो बोलना बंद कर देते हैं। कम इन टू द गार्डन, वो कहती है गार्डन में आ जाओ, राइटर को बोलती है मिस भीम, राइटर को बोलती है कि गार्डन में आ जाओ, और एंड शी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आप देख लो कि किस प्रकार से अब बच्चे महसूस करते हैं। कि वो मिसेस जो राइटर होते हैं वो देखते हैं अब किस प्रकार से बच्चे क्या महसूस करते हैं। मिस भीम लेड मी टू द बैंडेज्ड गर्ल, मिस भीम ले जाती है उस बैंडेज गर्ल के पास में उनको। हियर ए जेंटलमैन कम टॉक टू यू, सेड मिस भीम, मिस भीम उस लड़की से कहती है कि एक जेंटलमैन तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, ऐसा मिस भीम बोलती है। एंड लेफ्ट अस, और वहाँ से चली जाती है। डोंट यू एवर पेप, राइटर बोलते हैं उसको, क्या तुम इस पट्टी में से झांकती नहीं हो, मतलब कि उसने बैंडेज बांधी होती है ना, बोलते हैं कि तुम इस पट्टी में से तुमने कभी झांका नहीं है। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। वो लड़की बोलती ओ नो, नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, वो जवाब देती हैं, डेट वुड बी चीटिंग, ये तो बिल्कुल चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज आई फुल बी टू बी ब्लाइंड, कि इसमें से झांकना क्या है, ये मतलब कि ये जो आपका आइडिया है ये बिल्कुल बुरा है, क्योंकि फिर जो ब्लाइंड होते हैं वो उनको कैसे महसूस होगा। यू कैन नॉट सी ए थिंग, वो कोई भी चीज़ नहीं देखती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और वो दूसरों की वो हर टाइम क्या महसूस करती हैं कि ऐसी कमी महसूस करती कि उसको दिखाई नहीं देता, और वो दूसरों की हेल्प लेती है। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू आस्क, कि जो तुम्हारे कि बैठ जाओ, कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो क्या तुम्हारे प्रति अच्छे हैं, वो ऐसा पूछता है। कौन? लेखक, राइटर। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, कि वो मेरे जितना अच्छा नहीं होगा जब मेरी टर्न आएगी ना हेल्प करने की। मैं जितनी हेल्प कर पाऊँगी ब्लाइंडनेस जो भी बनेगा उसकी, वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं, अच्छा तो है पर उतना अच्छा नहीं है। दोज डेट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और दोज डेट हैव बीन ब्लाइंड, और जो भी ब्लाइंड होते हैं ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और वो क्या होते हैं? अच्छे हेल्पर होते हैं, अच्छे मददगार होते हैं। इट इज़ परफेक्टली ग्लेसली नॉट टू सी, आई विश योर टाइम, कि वो नहीं समझ, वो जान देते हैं कि क्या वास्तव में ही नहीं देखना बहुत ही बुरा होता है। शैल आई लेड योर एनी वेयर आई आस्क्ड, और वो ऐसा मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं, ऐसा वो बोलते हैं। कौन? लेखक बोलते हैं किसको? उस लड़की को बोलते हैं जिसने अपनी आंखों पे बैंडेज बांध रखी है, उसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाता हूँ, कहीं लेके जाता हूँ। ओह यस शी सेड, उसने कहा हाँ
ओके चलिए, लेट्स गो टू फॉर ए लिटिल वॉक, हम छोटी सी शहर पे चलते हैं। शहर पे मतलब कि घूम के आना। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे वे चीज़ें बताना। आई शैल बी ग्लाइड वैन टुडे इज़ ओवर, जब तुम्हारी खुशी खुशी होगी, जब ये दिन ख़त्म होगा, उस चीज़ के लिए बताना। देन अदर बैड डेज कैन नॉट हाफ एज बैड एज दिस, कि अदर दूसरे दिन हैं वो इस दिन के, दूसरे जो बैड डेज हैं मतलब कि दूसरी जो कमी, दूसरे जो ये बुरे दिन वो बनाते हैं वो इस दिन से आधे हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो सारे क्या हैं, इनसे आधे हैं। हैविंग ए leg trade up and hopping about on a crutch is a almost fun, जो एक पैर को बांध के चलने वाला दिन होता है वो तो वास्तव में क्रश होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। आई गेस, मैं ऐसा सोचती हूँ। हैविंग एन आर्म ट्राइन अप ए बिट more troublesome because you cannot eat without help एंड दीज लाइक डैट, कि जिस दिन एक हाथ हमारा बंधा होता है वो दिन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होता है, क्योंकि हम खा भी नहीं सकते, हम कुछ खा भी नहीं सकते। वो भी हमें, जिस दिन हमारे हाथ बंधे होते हैं उस दिन तो हम कुछ खा भी नहीं सकते दूसरों की हेल्प के बिना। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग ड्रिफ फॉर ए डे एट लिस्ट, नो मच but being blind is so frightening. My heart aches all the time just for worrying that I will get hurt. Where are we now? कि वो क्या कहती है कि हम जिस दिन हमारे हाथ बंधे होते हैं उस दिन तो हमें खाने के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और जिस दिन हमें सुनता नहीं है वो तो दिन थोड़ा मतलब कि ज़्यादा बुरा नहीं होता है। और जो ब्लाइंड डे से तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इस दिन तो मुझे ये चीज़ सोच के डर लगने लग जाता है कि मुझे कहीं लग तो नहीं जाएगी, यानी मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगी। मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इन द प्लेग्राउंड के अंदर, आई सेड, मैंने कहा, वी आर प्लेइंग टूवर्ड्स द हाउस, कि कुछ बच्चे घर की तरफ जा रहे हैं। मिस भीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन गार्डन विथ ए टॉल गर्ल, और ना जब ना वो कुछ बच्चे क्या होते हैं घर की तरफ जाते हैं, मिस भीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस भीम है वो ऊपर नीचे घूम रही है एक लंबी सी लड़की के साथ में। मिस भीम है वो एक लंबी सी लड़की के साथ में ऊपर नीचे घूम रही होती हैं। फिर वो लड़की पूछती है, देखिए आगे क्या, व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, कि उस लड़की ने जो मिस भीम के साथ में ऊपर नीचे घूम रही है उसने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, वो कहती है मेरी वो छोटी दोस्त, ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, कि उसने ब्लू कॉटन रंग का तो शर्ट पहन रखा है और पिंक रंग का उसका ऊपर का जो टॉपर है वो उसने पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, कि वो क्या है, मिली हो सकती है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर्स इज हेयर, कि उसके बाल कैसे हैं। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा उसके बाल बहुत ही हल्के हैं। यस दैट्स मिली, वो वाकई में मिली है। शी द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप्रोच, आई सेड, मैंने कहा कि और जो एक बूढ़े से आदमी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पौधों को सही कर रहे हैं, ट्राइंग कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा, जो कि क्या है, माली है। येस डेट्स पीटर, वो क्या है, माली है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली हैं। शी इज़ 100 ऑफ द ईयर ओल्ड, वो कई सालों के हैं। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ कर्ल्ड रेड हेयर, और यहाँ पे एक लड़की आती है जिसके बाल घुंघरालू है। शी ऑन क्रचेज, और जो कि मतलब कि चल नहीं सकती, लंगड़ी है। डेट्स अनीता, वो अनीता है। शी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉक ऑन, जब वो चल रहे थे ग्रैंडली, आई
I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद में कम से कम 10 गुना ज़्यादा विचारफुल हो गया हूँ। उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि मेरे अंदर विचारों की जो वृद्धि है वो यहाँ पे आने से बहुत ही ज़्यादा हो गई है। एंड सो वी वॉकड ऑन, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। आई ऑल्सो रियलाइज, और मुझे महसूस हुआ, डेट इफ़ आई हैड टू बी डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि जिस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने वर्णन देखा कि जो लोग चल फिर नहीं सकते उनके बारे में उनके मन में बहुत ही ज़्यादा विचार आने लग गए। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, आई टोल्ड मिस भीम डेट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मिस भीम को ऐसा बोलते हैं। ओह, शी रिप्लाइड, उसने कहा, देन देयर इज़ समवन इज़ माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि वाकई में मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है कि आपको यहाँ से जाने में दुख हो रहा है, ऐसा मिस भीम कहती है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि वास्तव में जो राइटर था वो ये स्कूल देखने के लिए आया था, उसके मन में विचार आए थे स्कूल को देखने के लिए कि ये स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग है। तो ये किस प्रकार से अलग है, ये वाकई में कोई स्कूल अलग नहीं होती है। इसमें एक तरह से प्रदर्शन किया जाता है कि किस प्रकार से लूले लंगड़े बच्चे रहते हैं, उनका किस प्रकार से उनके दिमाग को विकसित किया जाता है, उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स लाए जाते हैं। ये चैप्टर उस चीज़ के बारे में। और बच्चे एक एक दिन को क्या करते, एक एक बच्चा उस दिन को मतलब कि उस दिन को अपने ऊपर लेता है कि अंधा हूँ तो मैं हूँ, जैसे कि खुद को अपने ऊपर लेता है कि अंधे व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, ऐसा हर एक बच्चा सोचता है, जिससे के कारण उसके मन में क्या होते हैं, विचारों की वृद्धि होती है, उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा थॉट आने लग जाते हैं। ये इस टाइप का चैप्टर है जो कि आपको भी ये बताता है कि किस तरीके से हमें इन बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए और इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए और इनके साथ इनके ज्ञान में किस प्रकार से वृद्धि करनी चाहिए और इन्हें सोसाइटी के लिए अच्छा मानना चाहिए। इस प्रकार का ये जो आपका चैप्टर था ये ख़त्म हो गया यहीं पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।